एक लड़की वाले को पता चला कि एक लड़का बड़ा बाहर से आया है, पढ़ लिख कर संस्कृत पढ़कर आया है। वाला सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, उसका भी इकलौता बेटा है, मेरी भी इकलौती बेटी है, अगर शादी हो जाए बुध भागा तो बड़ा अच्छा रहेगा। एक आदमी को साथ लिया, बोला कि चलो लड़का कहीं हाथ से निकल ना जाए। लड़का है कि चिड़िया, हाथ से निकल ना जाए। अभी वही हो रहा है, वही हो रहा है। वो लड़का की करिए, बोले बहुत हीरो छे लड़का है, हाँ जींस पैंट पहने छे, टी शर्ट पहने छे, खड़ा भाग मुते छे, लड़का हीरो छे। खड़े होके पेशाब करने से अगर आदमी हीरो हो जाता है तो जितना गधा लोग है वो सब हीरो होता। क्या बात है। अभी तो हमारा बच्चा नौजवान दिन सीखो, जीन्स पैंट पहना, अभी जीन्स पैंट निकली है, इतनी टाइट पैंट है, अगर वो झुक जाए तो इधर का नजर आता है, वो भी फटा हुआ जरा। वो मिस्त्री आया था मेरे घर में, प्लम्बर का मिस्त्री था, अल्लाह का बंदा, उसकी पैंट को कम से कम मैंने 10 मरतबा ठीक करवाया। हम बोले जो भाग घर, जो लुंगी पहन के आ, जो वो झुकता था ना तो पूरे प्लेटफार्म में बाहर आया। तौबा तौबा, शर्म इतनी टाइट है कि मेरा बच्चा अगर पहन ले तो वो सही से ऐसे ऐसे करके नहीं बैठ पाएगा, दोनों पैर गिरा के तकलीफ होती। टाइट पैंट है ना, वो कैसे बैठता है, कुकड़ू को बैठता है। अच्छा पेशाब अगर लग जाए तो बहुत मुश्किल है, बहुत झमेला है। कुकड़ू को बैठता पेशाब करने के लिए, अच्छा प्रेशर में आधा पेशाब जमीन पे जाता है, बाकी आधा रुक गया तो खड़ा होता, चेन लगाता, आधा पेशाब पैंट में चला जाता है, जो कि हमें ले। तो हम कहते हैं कि नकल करता है हमारा बच्चा। अच्छा देखो अभी पैंट फटी भी पैंट भी पहन रहा, लोग फटी पैंट यहाँ चलता है। अच्छा बड़ी महंगी पैंट है ये फटी हुई पैंट, बड़ी महंगी पैंट मिलती है। कुर्बान जाओ, ये दुनिया कितनी पागल हो चुकी है, लोग कहां से कहां चले गए। अफसोस का मकाम भाई, फटा कपड़ा पहनना नहुसत है, फटे कपड़ा मत पहनो, घर के अंदर में गरीबी पैदा होती है। तुमने किससे कह दिया? अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फटा कपड़ा पहनने से मना फरमाया है। आपने फरमाया कपड़ा फट जाए उसे सी लो। अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से अपने कपड़े सिए। तो कपड़ा सीकर पहनना ये नबी की सुन्नत है। फटा आग लगे ऐसी फैशन में। हम तो कहते हैं हमारा बच्चा ये जो टीवी देख रहा है, ये जो मोबाइल देख रहा है, ये जो व्हाट्सएप देख रहा है, फेसबुक जो देख रहा है, ये इन नचनियों का नकल कर रहा है। जो कभी एक जमाना था ये नचनिया लोग ढीली ढाली पैंट पहनता था, पहले बड़का मूरी वाला पैंट था। अरे पहले इतना बड़का मूरी था उसमें एक आदमी घुस जाता आराम से। ये भी पहना, ये भी पहना, वैसे ही पहना। अब वो पैंट पहन के अगर रास्ता चले तो पता ये चले कि घर में झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है, वो पैंटे से बुहार रहा। ये बच्चा हीरो जो है। अच्छा बाल देखिए इसका, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुश नसीब बच्चा है। ये 100 रुपए भी दिया, अब मैं इसकी क्या बुराई करूं बताइए। बोलो केरो गोमोली जाग जाओ, पैसों दे ये बुराइयों करीजिए। नहीं अल्लाह तुम्हारी कमाई में बरकत दे बेटा, लेकिन जो बाल बनाए हैं, ये जो बाल, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुर्बे क़यामत, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी होगी कि आखिरी ज़माने में लोग अपने बालों को एक सर के एक हिस्से में बाल होगा, एक हिस्से में बाल नहीं होगा। आज देखो एक लड़का को देख खाली पीछे में बाल, यहीं पर बाल, चारों तरफ खाली, तो उसको पकड़े होंगे की बोलो बाल ले, बोलो ये स्टाइल है। तो कौन स्टाइल है? बोला कटोरा कटिंग है। नौजुबिल्लाह, वो एक कटोरा रख के छील देता है। पूर्वे क़यामत की निशानी है मेरे बच्चों, एक बात याद रखना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था 1450 साल पहले, इरशाद फरमाया
1450 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कुर्बे क़यामत की निशानी ये भी होगी कि लोगों के सरों पे एक हिस्से में बाल होगा, दूसरे हिस्से में बाल नहीं। भाई बाल कटिंग करने का ये कि आपका बराबर हो, हर जगह हर तरफ से एक बराबर बाल कटिंग करें, एक तरफ से यहाँ तक आप रखें, ये गर्दन तक अगर आप रखते हैं तो ये सुन्नत तरीका है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर आप छोटा छोटा बाल भी रखते हैं तो एक बराबर बाल हो, यहाँ कुछ यहाँ हिस्सा खत्म, ये कुछ अच्छा ये कटिंग मुर्गा कटिंग निकला, खाली बीच में बाल है कि नहीं? ये मुर्गा कटिंग है, कटोरा कटिंग, कौन कौन कटिंग है। इसलिए मेरे नौजवानों तौबा करो, क्या ऐसे बाल अगर कटवा लिए हो तो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना कि हमसे भूल हुई है, या अल्लाह हमें माफ कर दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह हम वादा करते हैं कि आइंदा हम ऐसा बाल नहीं कटवाएंगे, सुन्नत के मुताबिक अपने बाल कटाएंगे और साथ ही साथ नबी की सुन्नत को अपने चेहरे पे सजाएंगे इंशाअल्लाह। कितने नौजवान यहाँ पर बैठे हो, मेरा बच्चा नौजवान बैठा हुआ है, मेरे बच्चों वादा करो कि इंशाअल्लाह आज तक हम दाढ़ी नहीं रखे, दाढ़ी छिलते रहे। देखो दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे कभी दाढ़ी देखा आपने? बोलो देखा? अच्छा देखोगे ट्रेन में हिजरा किन्नर जानते हैं भाई, उसे हिजरा कहते हैं, किन्नर कहते हैं। वो जब किन्नर जो है ना, वो हिजरा जब गाड़ी में चलती है, कुर्बान जाओ चढ़ता है, तो मैंने 12 तजर्बा किया, अल्लाह अकबर कबीरा, कि मेरे पास नहीं आया। जो लोग दाढ़ी वाले हैं दिल बाबू, उनके पास नहीं आते। तो मैं बराबर सफर करता हूँ, मैं देखता हूँ भाई वो दाढ़ी वाले के पास जाते ही नहीं वो लोग। और भी जो नौजवान है जो भी भाई, उनको तो परेशान करके वो तो पैसा देना ही देना पड़ेगा, निकाल पैसा। तो मारती ताली ऐसा पूरे ट्रेनें गूंज जाती, दाढ़ी वाले के पास नहीं। तो मैंने एक बेंडिल स्टेशन पे तो मैंने एक से सवाल कर दिया कि बाबू ये बताओ कि आप लोग वसूली करते हो, सबसे पैसा लेते हो, लेकिन हम लोगों से आप लोग नहीं लेते। मुफ्ती सादुल नजीब साहब एक नोट हम लोग साथ में थे, तो जबरदस्ती मुफ्ती सादुल नजीब साहब ने 10 रुपए उसको दिया कर, नहीं ले रहा था, नहीं ले रहा, नहीं लेना मौलाना साहब, नहीं लेना। उन्होंने 10 टका उसके बैग में रख दिया। तो पूछा कि भाई आखिर क्या वजह है कि आप लोग मौलवी साहब लोगों से, दाढ़ी वालों से पैसा नहीं मांगते, उनके पास नहीं आते हैं? तो उन्होंने एक जुमला कहा कि हमें शर्म आती है मर्द से पैसा मांगने में। सोचो कितना बड़ा जुमला है। उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है मर्द से पैसा मांगने में। ये दाढ़ी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, लेकिन ये बुधवा है, निकलती है दाढ़ी नाई के यहाँ पहुंच जाता है। जल्दी निकाला हो, खुजलावे जगह बहुत ज्यादा, जल्दी निकाल। दाढ़ी कहती है अरे निकालो नहीं, तुम मर्द हो। बोला नहीं हम मर्द नहीं, हम वही है। वादा करो इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे मेरे बच्चों, हाथ उठाओ, वादा करो इंशाल्लाह, हाथ उठा के वादा करो कि इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। हे अल्लाह ये हमारे बच्चे नादान हैं अभी, हे अल्लाह भूल चूक में हमारे बच्चों ने गलती करी है, हे अल्लाह दाढ़ी छिलवाया है, हे अल्लाह इनके गुनाह को माफ कर दे, इनकी गलती को माफ कर दे। या अल्लाह इन बच्चों ने हाथों को उठाया है, या अल्लाह हाथ उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इसके दिलों को बदलना फेरना तेरा काम है। मेरे बच्चों को या अल्लाह नबी की इस अजीम सुन्नत को अपनाने के अपनी जिंदगी में शामिल करने की तौफीक व रफीक अता फरमा दे।